तीन शहजादियाँ और ख्वाबों की वादी। कहते हैं कभी तीन शहजादियाँ थीं जिनके महल, दौलत और शान शौकत सब कुछ खो गया था, लेकिन उनके दिलों में हार मानने का ख्याल तक नहीं था। उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी नई जिंदगी खुद बनाएंगी, पहाड़ों और नदियों के बीच एक ऐसी जगह जहाँ मेहनत और यकीन के फूल खिलते थे। उसे लोग वादी मेहनत व यकीन कहते थे। वो वादी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि ख्वाबों को जगाने वाली, जहाँ सूरज की रोशनी उम्मीद बनकर उतरती और हवा में मेहनत की खुशबू घुली रहती थी। तीनों बहनों ने वहाँ एक प्यारा सा घर बनाया। चमकती खिड़कियाँ, लकड़ी के दरवाजे, छत पर फूलों की बेलें और अंदर रोशनी से भरा सुकून। पहली शहजादी रबाब दिल की बहुत नरम और हुनरमंद बावर्ची थी। वो हर सुबह गुनगुनाती हुई अपने छोटे से रेस्टोरेंट में जाती, आटा गूंदते हुए धीमे सुर में गाती, जिंदगी के जायके मेहनत से बनते हैं। उसके बनाए खाने में जैसे कोई जादू था। जो भी उसका खाना खाता उसके दिल में खुशी उतर जाती और आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा हो जाती। कहा जाता था कि रबाब की रोटियों की खुशबू सिर्फ वादी में नहीं बल्कि दूर पहाड़ों तक जाती थी। दूसरी शहजादी महक, उसे फूलों और रंगों से गहरा लगाव था। उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली जहाँ हर गुलदस्ता खरीदार के दिल के रंग के हिसाब से बदल जाता। अगर कोई उदास आता तो फूल हल्के नारंगी रंग में खिलते, उम्मीद की तरह, और अगर कोई प्रेम में होता तो फूल लाल रंग में चमक उठते, प्यार की खुशबू के साथ। महक मुस्कुराती हुई गुनगुनाती, हर फूल में कहानी है, हर खुशबू में याद। तीसरी शहजादी फरवा वादी की नदी के किनारे अपनी आर्ट गैलरी बनाती। वो पानी के सामने बैठकर ब्रश को रंगों में डुबोती और हवा के साथ गुनगुनाती, रंगों में ख्वाब हैं, ख्वाबों में दिल। उसकी पेंटिंग्स में एक अजीब सा सुकून था। जो भी उसकी गैलरी में आता अपने दिल का बोझ वहीं छोड़कर हल्का हो जाता। वक्त बीतता गया, तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। रबाब का रेस्टोरेंट मशहूर हुआ, महक की दुकान महकने लगी और फरवा की पेंटिंग्स दूर दूर तक जानी जाने लगी। फिर एक दिन तीन नौजवान उस वादी में आए। एक ने रबाब के रेस्टोरेंट में खाना खाया और मुस्कुराकर बोला, ऐसा जायका तो कभी नहीं चखा, लगता है दिल पकाता है ये हाथ। दूसरा महक की फूलों की दुकान पर आया, कहने लगा, माँ के लिए सबसे खूबसूरत गुलदस्ता चाहिए, और फिर रोज कोई नया बहाना लेकर आने लगा। तीसरा फरवा की गैलरी पहुंचा, बोला, आपके रंगों में सुकून है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत। लेकिन एक सुबह वादी एकदम खामोश थी। तीनों नौजवान गायब हो गए थे। कमरे खाली, नदी शांत और हवा में अधूरी खुशबू। मगर उनके जाने से पहले हर शहजादी के लिए एक पहेली छोड़ी गई थी। रबाब के सामने एक खाली प्याला रखा था जिस पर लिखा था, इसमें वो जायका वापस लाओ जो सिर्फ माँ के हाथों में होता है। रबाब ने कई दिन सोचा, फिर याद और प्यार से वही रोटी बनाई जो वो बचपन में माँ के लिए बनाती थी। खुशबू फैली और प्याले से रोशनी फूटी। महक के सामने एक सूखा बीज रखा था जिस पर लिखा था, इसे अपने दिल से जिंदा करना। महक ने 3 दिन तक उस बीज को प्यार, दुआ और उम्मीद की रोशनी में रखा। चौथे दिन उस बीज से एक नया फूल निकला, नारंगी और लाल रंगों में, जैसे कोई शाही निशान। फरवा की परीक्षा थी। नदी के पत्थर पर लिखा था, वो चेहरा बनाओ जो तुम्हारे यकीन में जिंदा है। फरवा ने अपने दिल की आंख से वो तस्वीर बनाई, तीनों नौजवानों की जो रोशनी में मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त महल से बुलावा आया, सल्तनत में नए वारिसों की ताजपोशी है, आपको बुलाया गया है। तीनों शहजादियां हैरान होकर महल पहुंची। दरवाजे खुले, सोने सी रोशनी फैली और सामने वही 3 चेहरे। अब उनके कपड़े शाहाना थे और आंखों में सच्चाई की चमक। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ये तीनों हमारे बेटे हैं। हम देखना चाहते थे कि सच्ची शहजादी वो नहीं जो खून से राजकुमारी हो, बल्कि वो जो दिल से रानी बने। हमें ऐसे वारिस चाहिए जिनकी रानियों में रबाब का दिल हो, जो पत्थर दिलों को भी प्यार के जायके से नरम कर दें। ऐसी रानियां जिनमें महक की नजाकत हो, जो उदास दिलों में भी उम्मीद के फूल सजा दें। और फरवा की निगाह जो धरती और आसमान के रंगों में अपना भविष्य देख सके और उस पर यकीन रख सके। यूं तीनों शहजादियां सिर्फ रानियां नहीं बनी बल्कि सल्तनत के दिल की रोशनी बन गई और वादी मेहनत व यकीन हमेशा के लिए उनके नाम से जगमगाने लगी। संदेश, महल मिट्टी से बन सकते हैं मगर असली शान वो है जो दिल, हुनर और यकीन से चमक उठे।